हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि अपने राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती के लिए हिंदी की क्लासें शुरू की थी, उसमें आज अपनी सेकंड क्लास है। पहली क्लास में अपने भाषा के बारे में पढ़ा, तो आज अपना टॉपिक रहेगा संज्ञा। यानी आज के सेशन के माध्यम से अपने संज्ञा टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो पहले देखते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? संसार में जितने भी नाम है यानी समस्त नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। चाहे किसी वस्तु के हो, चाहे इंसान के हो, चाहे स्थान के हो, या कोई भी भाव हो, उसे क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। यानी इस परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसके बाद कहते हैं संज्ञा के प्रकार। सुने, दो रूप से देखते हैं। पहले यथार्थ, मूर्त या दृश्यमान। उसके बाद अमूर्त, अदृश्यमान और भाववादी। यथार्थ में जैसे यथार्थ या मूर्ति या दृश्यमान में क्या देखते हैं? जैसे एक लड़का अपने को दृश्यमान है यानी दिखाई दे रहा है, पुस्तक अपने को दिखाई दे रही है, बच्चा जो होगी, चाहे कुर्सी होगी, कोई वस्तु होगी। उसके बाद अमूर्त यानी जिसका कोई आकार नहीं है। अदृश्य यानी जिसे अपने देख नहीं सकते। भाव यानी अपने मन की दशा भाव हो जाएगी। क्या हो जाएंगे? जैसे प्रेम हो गया, घृणा होगी, बुढ़ापा हो गया, खुशी हो गया। इन्हें क्या नहीं देख नहीं सकते अपने। ठीक है, ये क्या है? अदृश्यमान है, अमूर्त है, इन्हें अपने अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसके बाद है माँ का प्रेम। माँ का प्रेम, प्रेम में की जाने वाली क्रियाएं, माँ का प्रेम होता है। घृणा क्रिया दिखाई देती है, घृणा है ये क्रिया क्या देती है? दिखाई देती है। उसके बाद है मुख्य रूप से संज्ञा के भेद कितने होते हैं? मुख्य रूप से संज्ञा के भेद होते हैं 3। कौन कौन से पूछा जाए तो संज्ञा के मुख्य रूप से भेद कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। कौन कौन से? पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद देखते हैं भाववाचक संज्ञा। कितने? 3। उसके बाद किसमें किसको जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन सा? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जातिवाचक संज्ञा एक तो होगी द्रव्यवाचक, एक होगी समूहवाचक। इसके बाद इन सभी प्रकारों को अपने डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहले आ गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी आ जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो क्या होती है? जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का विशेष का नाम दिया जाए, जैसे स्थान विशेष को नाम दिया जाए, तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे महेश हो गया, ये किसी व्यक्ति का नाम है। राकेश, ताजमहल स्थान का नाम हो गया, गंगानगर स्थान का नाम हो गया, उदयपुर हो गया। इसका बाद है ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। पूछा जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रयुक्त होती है एक वचन में, बहुवचन में, तो हो जाएगा एक वचन में प्रयुक्त होती है। तो नोट लगा के लिखा है, यदि इस संज्ञा का क्या बनाया जाए? बहुवचन बनाया जाए, तो ये जातिवाचक संज्ञा में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल, व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल हो गया रमेश, किसी व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक महेश हो गया। गंगा, गंगा क्या है? एक नदी, नदी विशेष का नाम है, इसलिए कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। नर्मदा, यमुना, रामचरितमानस हो गया, मैक्स बोर्ड हो गया, उषा पंजा हो गया, बजाज पंखा हो गया, और हिमालय और अरावली क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिनी जाएगी। संज्ञा का दूसरा प्रकार आता है जातिवाचक संज्ञा। यानी जब किसी शब्द से या शब्द के द्वारा किसी पूर्ण जाति का बोध हो, वह क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। इनका क्या होता है? बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे प्राणी, प्राणियों में कौन कौन आते हैं? मनुष्य भी आता है, लड़का भी आता है, महिला भी आती है। तो क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। और उसके बाद है वस्तु, वस्तु में किताब आ गई, पेन आ गई, बोर्ड आ गई, मेज, ये भी जातिवाचक संज्ञा। और स्थानों में जैसे कोई पर्वत हो गया, शहर हो गया, गांव हो गया, इत्यादि सभी किसमें आएंगे? स्थानों में गिने जाएंगे, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद देखने को मिलता है अपने भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा ये अदृश्य संज्ञाएं होती है, यानी इन्हें हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं और अनुभव द्वारा इनको जान सकते हैं। ये सिर्फ महसूस होती है, दिखाई नहीं देती, यानी ये दृश्यमान नहीं होती। इनके बाद देखता है इनका भाव होता है, भाव होता है यानी महसूस होता है, रूप नहीं होता, इनका कोई आकार नहीं होता। इसके बाद ये बहुवचन में प्रयोग नहीं होती, यानी ये क्या नहीं होती? बहुवचन में प्रयोग नहीं होती। जैसे प्रेम बहुवचन में प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि ये एक भाव है। उसके बाद है गुस्सा, क्या है? भाव है, भाववाचक संज्ञा अपनत्व हो जाएगी, लज्जा हो जाएगा, स्नेह, अनुराग। बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जवानी भी भाववाचक संज्ञा। बचपन, प्रायपान, परायपान, दया, करुणा, ईमानदारी, बेईमानी इत्यादि क्या हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण हो जाएगी। देश पर लाखों जवानियां कुर्बान होगी, यानी जवानियां इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कैसे? जैसे जवानियों से इसमें भाव दिया गया है, यानी सैनिक, देश की रक्षा के लिए सैनिक कुर्बान हो गए या क्रांतिकारी कुर्बान हो गए, वो क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। ये बहुवचन बने
बनेंगी तब ये भाव न रहकर जाति बन जाएगी। यानी जब इन संख्याओं का बहुवचन बनाया जाएगा ये क्या बन जाएगी, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी, फिर ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है। उसके बाद अपने जातिवाचक संज्ञा के दो अलग से भेद देखे थे, कौन कौन से। जातिवाचक संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक। किसमें आएगी जातिवाचक संज्ञा में, जैसे वे संज्ञाएं जिनकी माप तोल की जाए, यानी जिन संख्याओं की क्या की जाए, माप तोल की जाए, वे क्या कहलाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे पानी हो गया, पानी को लीटर में मापते हैं यानी माप तोल होगी, वो द्रव्यवाचक संज्ञा। दूध हो गया, दूध को लीटर में मापते हैं इसलिए क्या द्रव्यवाचक। तेल, तेल होगी, चाय हो गया, चीनी को किलो, यानी इसका माप है निश्चित, इसलिए क्या हो जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद है चावल, आटा, घी। जैसे एक डिब्बा तेल क्या है द्रव्यवाचक, 5 डिब्बे तेल क्या हो जाएगी द्रव्यवाचक, यानी जिनको अपने माप सकते हैं वो क्या हो जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे सोना, चांदी, पित्तल, तांबा, पारा। 5 तोले सोने के जेवर, 5 तोले से सोने के जेवर क्या हो जाएंगे, एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद अपने देखते हैं अगला प्रकार क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। यानी जातिवाचक के अंतर्गत ये आता है समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा का वह रूप जो किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के समूह का बोध कराता है वो क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे एक गुच्छा, कक्षा, कक्षा किसका समूह का बोध कराती है। इसमें अनेकों विद्यार्थी बैठे होते हैं। परिवार, परिवार भी समूह का, क्योंकि इसमें संख्या नहीं दी गई है इसलिए परिवार क्या हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे कैसे, यानी परिवार में अनेकों सदस्य होते हैं। उसके बाद समिति, समिति समूहवाचक, यानी समिति में अनेक व्यक्ति होते हैं। उसके बाद सेना, सेना में अनेक सैनिक होते हैं इसलिए सेना। झुंड, दर्जन, संगठन, पुलिस। उसके बाद वो दल, ये क्या हो जाएंगे समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। उसके बाद नोट लगा के लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता, यदि इनका बहुवचन बनाया जाए तो ये जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगी। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं बनता, अगर अपने इन संज्ञाओं का बहुवचन बना दें तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे अपने एग्जाम्पल देखते हैं, आज घर घर में रावण है। रावण तो क्या था, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया गया था। लेकिन इसमें आज घर घर में, यानी ऐसे व्यक्ति जो बुरा चरित्र हो, क्रूरता दिखाता हो, चरित्र उसका क्या हो, दुर्व्यवहार करता हो, अवगुण हो उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, यानी प्रत्येक घर में आपको एक अवगुणी व्यक्ति देखने को मिल सकता है, तो ये क्या हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा का बोध कराएगी। उसके बाद है जयचंदों से सावधान। जयचंदों में इसमें कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कहा गया, इसमें जातिवाचक। जयचंदो, यानी जयचंद किसे कहते हैं, धोखेबाजों से, यानी धोखेबाजों से सावधान रहना चाहिए, यह संदेश दिए गए, इसलिए जयचंद किसका बोध कराएगा, जातिवाचक संज्ञा का बोध कराएगा। उसके बाद आगे देखने को मिलता है यही एग्जाम्पल, आज भी अभिमन्यु जन्म ले रहे हैं। अभिमन्यु यानी वीरता का प्रतीक है, तो अभिमन्यु यानी वीर पुरुषों के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा अभिमन्यु का, तो इस वाक्य में ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद है आज भी समाज में कुछ महाराणा प्रताप, यानी प्रतापी है, संस्कार है उनमें, अनुशासन है, वीरता है, तो ये किसके लिए प्रयोग हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा। यानी जो व्यक्ति आज भी समाज में क्या करता हो, संस्कारी हो, अनुशासन में रहता हो और वीरता दिखाता हो, यानी वीरतापूर्ण कार्य करता हो, वो किसके लिए, उनके लिए महाराणा प्रताप शब्द का प्रयोग किया गया है। उस अगला एग्जाम्पल आता है देश को और भी कलाम चाहिए, यानी कलाम ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, यानी एक कलाम APJ अब्दुल कलाम था जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, गुणवत्ता के लिए और व्यक्तित्व निर्माण और सादगी के लिए जाने जाते थे, उनका उदाहरण देकर कहा गया। यानी आज भी देश को क्या चाहिए, कलाम चाहिए, यानी बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए, युवा चाहिए, जिनमें गुण हो, व्यक्तित्व क्या हो, अच्छा हो और उनमें सादगी हो, सहनशीलता हो, कर्मनिष्ठता हो, ऐसे व्यक्ति चाहिए। इसलिए कलाम किसका बोध कराएगा, जातिवाचक संज्ञा का बोध कराएगा। तो आज के सेशन में अपने पूरी कंप्लीट संज्ञा का एनालिसिस कर लिया, तो आज के सेशन में इतना ही।